हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं PYQ का। एक क्वेश्चन है ये वाला। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लाइट लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर इंटेंसिटी के है। फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। अब जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो के है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज़ इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो मुझे यहाँ पर फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है? 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस। अब 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस हुआ तो पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा है, तो हमारा फेज डिफरेंस 2π निकल आएगा। अब यहाँ पुट करेंगे हम ये फेज डिफरेंस की वैल्यू। I इज़ इक्वल टू I0 4I0 cos स्क्वायर 2π/2। तो ये आ जाएगा हमारा 4I0 और इसको हमने बोल दिया के इक्वल। अब उसने बोला जो फेज डिफरेंस λ/3 है, पाथ डिफरेंस λ/3 है, तो फेज डिफरेंस होगा 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस 2π/3, ये होगा हमारा। और हम फिर से इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। I इज़ इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर 2π/3 इंटू ये 2 हो गया π/3 cos स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 4I0 और ये आ जाएगा हमारा 4I0। तो cos स्क्वायर π/3 होता है, cos π/3 होता है 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। और 4I0 को तो हमने k लिखा है तो ये k हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा k/4। ये इंटेंसिटी तब होगी जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा? λ/3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। अब आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू दे रखी है 9/25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट। आपको विड्थ ऑफ द स्लिट की रेशियो निकालनी है। और देखिए, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की रेशियो दे रखी है 9/25, मतलब कि √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन मिनिमा अपॉन मैक्सिमा की दे रखी है 9/25। आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम की 9/25। आई मिनिमम हो जाएगा √I1 माइनस √I2 अपॉन √I1 प्लस √I2 इज इक्वल टू 9/25, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है ये वाला वैल्यू दे रखा है हमको। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा 9 का √3, 25 का 5, √I1 माइनस √I2 √I1 प्लस √I2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 √I1 माइनस 5 √I2 इज इक्वल टू 3 √I1 प्लस 3 √I2। ये इधर चला जाएगा, ये 2 √I1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 8 √I2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे। 4I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 64I2, ये इसको स्क्वायर करके आ गया, तो I1 अपॉन I2 की रेशो आ गई 64/4। I1 अपॉन I2 की रेशो आ गई 16।
जो इंटेंसिटी की रेशो होती है वही विड्थ की भी रेशो होती है, W1/W2। तो ये W1/W2 जो है आपका 16 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन है डायफ्रैक्शन के। इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फेज difference between the waves originating from two edges of the slit at the first minimum of the diffraction pattern is dash radian। अब हमको क्या करना है, हमको यंग्स के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स के नहीं डायफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फेज डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग टू एजेस ऑफ द स्लिट एट द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज। तो आपको फर्स्ट मिनिमम का कंडीशन होती है, इसकी फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन है पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो 1 लैम्डा जो होगा वो पाथ डिफरेंस होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो उन्होंने हमसे मेरे ख्याल से यही पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है। तो आपको पता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस। तो 2π जो होगा वो फेज डिफरेंस होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए। हाउ वुड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड व्हेन विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला देखेंगे पहले हम। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू λ/a। लैम्डा होता है वेवलेंथ और ये होता है स्लिट की विड्थ होती है। तो λ/a। तो उसने पूछा है हाउ विड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न बी इफेक्टेड व्हेन विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज्ड। विड्थ ऑफ द स्लिट जब डिक्रीज होगी तो थीटा क्या होगा, एंगुलर विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी। पहला क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय पॉलीक्रोमेटिक लाइट। लाइट जो है अगर हम सिंगल कलर की जगह अगर हम 7 कलर्स या वाइट लाइट ले लेते हैं तो सेंटर मैक्सिमा तो इसका ब्राइट ही रहेगा, वाइट ही रहेगा, लेकिन बाकी जो है फ्रिंजेस वो क्या आएंगी, कलर्ड आएंगी, जैसे कि इंटरफेरेंस में आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज्ड। हाउ विल द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड बी अफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। उसने कहा है स्लिट की विड्थ जो है वो डिक्रीज कर दी। अभी हमने एक पढ़ा था कि I1/I2 इज इक्वल टू W/W2। मतलब इंटेंसिटी और जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसका मतलब जब हमने विड्थ डिक्रीज़ कर दी तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात है हमारा साइज़ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो बीटा वैसे तो होता है सब फ्रिंजेस का λ/d/d, लेकिन जो डायफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो दुगनी उसकी विड्थ होती है, ट्वाइस होती है। तो 2 λ/d/d जो है वो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। तो इसके अंदर हमने डी जब डिक्रीज़ करेंगे तो आपका 2 बीटा जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को पता है सिंगल स्लिट का भी हमने थ्योरी में किया है और डबल स्लिट का भी। हैंस स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न। आपको पता है इंटरफेरेंस में हम 2 ही सोर्सेज लेते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो लेते हैं। इंटरफेरेंस में जो ब्लैक होती है वो परफेक्टली ब्लैक होती है और वाइट जो है परफेक्टली ब्राइट होती है, लेकिन डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। और इसकी इंटेंसिटी जो है इंटरफेरेंस में सब ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है, डायफ्रैक्शन के अंदर लगातार घटती रहती है। तो ये डिफरेंसेस हैं, इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स रीचिंग अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इज 5π। एक्सप्लेन वेदर अ ब्राइट और अ डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड। सबसे पहले तो हमने पाथ डिफरेंस हमें 5π का दे रखा है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 5π। आपको पता है फेज डिफरेंस आपको 5π का दे रखा होगा, क्योंकि 5π जो होगा वो आपका फेज डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस आपको कितने का दे रखा है, 5π का। आपको बताना है ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन में सेट होता है कि ब्राइट की। आपको पता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ टाइम पाथ डिफरेंस।
तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा? पाथ होगा लैम्डा बाय 2 टाइम्स फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपको 5 पाई दे रखा है, 5 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 लैम्डा बाय 2। आपको पता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन के अंदर ये मैक्सिमा की कंडीशन होती है, तो हमें पता लग गया मैक्सिमा का मतलब हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। 5 लैम्डा बाय 2 इंटरफेरेंस से उल्टा चलता है, ये 5 लैम्डा बाय 2 जो है वो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट शुड बी द विड्थ ए ऑफ द स्लिट टू बी ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ 2 डबल स्लिट पैटर्न्स विद द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। 8 आने चाहिए डबल के। ये देखो, ये ऐसे है, इसमें 8 तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आ रहे हैं यंग्स के, और एक सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो आपका डायफ्रैक्शन के लिए आ रहा है, एक सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब कि यहाँ पर 8 की जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ, वो एक सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर है। यहाँ की जो 8 जो है, अगर एक की मैं एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय ए डैश मान लेती हूँ तो 8 की होगी 8 लैम्डा बाय ए डैश, वो एक सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि जो हमारी सेंटर वाली होती है वो दुगनी होती है लैम्डा बाय ए से, तो आपका लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो आपका 2 और ये 4 हो गया, तो ए डैश किसके बराबर निकल आई है? आपकी 4a के बराबर निकल आई। ये आपकी कंडीशन है जहाँ पर आपकी 8 तो यंग्स की डबल स्लिट आएंगी और ये इसकी जो है डायफ्रैक्शन की एक सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर आएगा। तो 4a इज इक्वल टू a डैश। इन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, हाउ विल द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चेंज इफ ऑरेंज लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट। उसने बोला है एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की कैसे चेंज होगी। आपको पता है जो एंगुलर विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, वो होती है 2 लैम्डा बाय ए के बराबर। ये आपकी एंगुलर विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की। उन्होंने लैम्डा चेंज करने के लिए बोला है, तो जितना बड़ा लैम्डा होगा उतना बड़ा थीटा होगा, मतलब थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना बड़ा जो है हमारा क्या होगा? थीटा होगा। अब उन्होंने, जैसे ये विबग्योर होता है, तो विबग्योर में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, ठीक है, और जो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है वेवलेंथ जो है। तो अब हमने ऑरेंज लाइट को ग्रीन लाइट से रिप्लेस किया है, इसका मतलब ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है। तो अगर आपने वेवलेंथ कम की है तो थीटा भी, मतलब एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन है, द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू दी स्लिट, मतलब कैपिटल डी। एंगुलर विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती है। हमारे फॉर्मूले में लैम्डा अपॉन स्मॉल डी तो होता है लेकिन कैपिटल डी नहीं होता। स्लिट विड्थ इज डिक्रीज, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है 2 लैम्डा बाय ए जो है वो थीटा के बराबर होता है। उसने बोला है ये जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज़ करो। अगर आप स्लिट के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज़ करते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एंगुलर विड्थ के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका हमें पूरा का पूरा फंडा पता होना चाहिए।